हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अग्गू ज्ञान तक पे। जैसे कि हमारे सभी भाई बहन और अच्छे होंगे, जैसे कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी निकल कर आ चुकी है। जैसे कि बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को लिए मिल रही है। 64,000 आपकी वैकेंसी कुछ यहाँ पे निकली हुई है। तो सभी हमारे भाई बहन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे कि 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको हम माइंड पे रखते हुए आपकी तैयारी कराने वाले हैं। किसकी? हिंदी सेकंड की हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। बहुत बिल्कुल जोरदार धमाकेदार आपको तैयारी कराने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आज हम टॉपिक आपका यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द होते क्या हमारे सोल्जर। तो फटाफट आराम से पेटी पैक हो जाए और हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होती हैं। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई आपके लिए एक शब्द लिखा हुआ है, उसी शब्द से रिलेटेड कोई अदर वर्ड हो, उसी शब्द से रिलेटेड कोई अदर वर्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आपने इसको इंग्लिश में सीखा होगा, साइनोनिम्स। साइनोनिम्स जैसे होते हैं उसी के तरीके यहाँ पे अप्लाई होते हैं। हिंदी सेकंड में क्या पर्यायवाची शब्द के उपयोग में आते हैं। मतलब एक वर्ड आपको दिया गया जैसे खुश, तो अब खुद से रिलेटेड आपको जितने भी हिंदी से आपके जो शब्द बनते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द होती है। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में जैसे आपको लिख के आ गया, खुश का मतलब क्या होता है? हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। तो हैप्पी से रिलेटेड, खुश से रिलेटेड जितने भी वर्ड इंग्लिश में बनते हैं तो वो हम वहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? हिंदी में लिखेंगे। बस इतना सा फर्क होता है पर्यायवाची शब्द में, और कुछ नहीं है जंजाल। जैसे कि आपको बहुत बड़ा भयंकर लगता हो कि पर्यायवाची क्या है, कुछ भी नहीं है। पर्यायवाची बिल्कुल धमाकेदार स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिए आपके लिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की डिफिनीशन यहाँ पे आपके लिए मैं लिख कर लाया हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा और यहाँ पे आसानी हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको फटाक से रीड कर देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन का थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, फिर इसके बाद मैं रीड करता हूँ। ठीक तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द मतलब कोई एक वर्ड है, विशेष के लिए, मतलब कोई एक शब्द है जो विशेष के लिए प्रयुक्त हो, मतलब समान अर्थक शब्द है। मतलब समान अर्थक मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे देखेंगे समान अर्थक मतलब समान अर्थ देने वाले। समान अर्थक का मतलब क्या? जो समान अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समान अर्थक कहते हैं। तो शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बात में समझ में? एक ऐसा शब्द जो समान अर्थ शब्दों का यूज कराकर पर्यायवाची शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। सीधी सी बात बस। ठीक, यद्यपि पर्यायवाची समानार्थी होते हैं, मतलब जो पर्यायवाची आपके जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं, किंतु क्या होता है उसमें भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब जो उनका भाव होता है ना, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी थी है। अगर सरल लैंग्वेज में बात करें, यहाँ पे शब्दों में जिनका अर्थ क्या होता है? समान होती है, उन्हें समानार्थक या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज आपको लिखकर यहाँ पे दी गई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बस ये पर्यायवाची के शब्द को, डिफिनीशन को नहीं समझना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पर्यायवाची वो शब्द होता है जो क्या करता है? समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। आ से शुरू होने वाले, बड़ा आ से शुरू होने वाले, छोटी ई से शुरू होने वाले, बड़ी ई से शुरू होने वाले, छोटा ऊ से वर्ड शुरू होने वाले पर्यायवाची जितने भी वर्ड होते हैं आपके, बड़ा ऊ से शुरू होने वाले जितने पर्यायवाची होते हैं, ए से शुरू होने वाले जितने पर्यायवाची होते हैं, औ से शुरू होने वाले जितने पर्यायवाची होते हैं, म से शुरू होने वाले पर्यायवाची, घड़ी से, गा से पर्यायवाची जितने भी शुरू होते हैं, सारे वर्ड के जितने भी ककारा में जितने अक्षर होते हैं, का से लगाकर ज्ञान लग, तो उन सभी शब्दों के हम यहाँ पे पर्यायवाची पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो ये सेशन आपको पर्यायवाची से रिलेटेड होगा, और ये सेशन आपका पूरा कितने दिन चलेगा? आपका 10 डेज। किसने?
10 डेज आपके क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे, जिसमें फुल पर्यायवाची कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट किए जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल एक भी शब्द पर्यायवाची आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे, ये आपके लिए दावा मैं रखता हूँ। ठीक है, तो पहला आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। थोड़ा सा मैं साइड को ऊपर करता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके लिए उदाहरण के लिए जैसे लिख लाया हूँ, छोटा आ बड़ा आ से शुरू होने वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं इनके बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा अंधकार, अंधकार आ गया, अंधकार आने से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से अंधकार से रिलेटेड एक उसमें पर्यायवाची आपका लिखा होगा तो वही वहां पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी थी, इतना सा पेपर में करना है। यहाँ पे हम क्या करके लाए, अंधकार से जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द बनते हैं वो सारे मैं आपका लिख कर लाया हूँ। अगर यहाँ पे देखना, अगर ऑप्शन में तम आ जाएगा तो लगा दोगे, तिमिर आ जाएगा तो लगा दोगे, अंधेरा मिल जाएगा तो लगा दोगे, तमस आ जाएगा तो लगा दोगे, अंधियारा अगर मिल जाएगा अंधकार से रिलेटेड पर्यायवाची तो भी लगा दोगे, क्योंकि आप अंधकार से रिलेटेड कई सारे वर्ड यहाँ पे पर्यायवाची आप देख रहे हैं, तो आप ऑप्शन से एक ना फंसेगा जरूर, ये तो आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं। ठीक, तो पहला यहाँ पे वर्ड देखेंगे अंधकार। अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधकार का मतलब जब रात हो जाती है, शाम को रात हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंधकार। तो अंधकार के जो पर्यायवाची बनते हैं, पहला आपका बनता है तम, सेकंड बनता है आपका तिमिर, फिर बनता है फोर्थ आपका क्या, थर्ड नंबर अंधेरा, फिर बनता है आपका फोर्थ नंबर तमस, फिर बनता है अंधियारा। अब इसको याद कैसे करना है ये देखना, अभी देख लो हम कैसे आपको याद कराते हैं, देखना अभी। अंधकार से रिलेटेड मन में आंखी को बंद करो अपने, और अंधकार से रिलेटेड देखो पर्यायवाची कौन कौन से हमने सीखा, तम सीखा, अंधेरा सीखा, अंधियारा सीखा, तमस सीखा। कौन कौन से सीखा, तम सीखा, तमिर सीखा, अंधेरा सीखा, अंधियारा सीखा और तमस सीखा। क्या क्या सीखा अंधकार से, तम, तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियारा सीखा। ठीक, आई होप आशा करेंगे आपको ये पर्यायवाची याद हो गया। अब एक बार मन में फिर से रिपीट करो, अंधकार से कौन कौन से पर्यायवाची हमने पढ़ा, अंधेरा पढ़ा, अंधियारा पढ़ा, तमस पढ़ा, तिमिर पढ़ा। कौन सा पढ़ा, तिमिर पढ़ा। ठीक, ये वर्ड आपको याद हो गया होगा पर्यायवाची। ठीक है, अब देखेंगे आम का पर्यायवाची क्या क्या होता है। आम, जब गर्मियों के सीजन में आम अभी आने वाले हैं, आपके पेपर होगा उस समय आम आएंगे, तो आप जब आम आ जाएंगे तो मतलब आम से अब पर्यायवाची आपको याद करना है। तो कैसे याद करना है ये देखना, आम कैसा होता है, मीठा 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 मीठा, उसके अंदर कैसा भरा होता है, रस भरा होता है। तो आम क्या क्या हो गया, रसाल, क्या हो गया, रसाल, फिर क्या हो गया, आम्र, फिर क्या हो गया, सौरभ, फिर हो गया अमृत फल। आम कैसा होता है, जब लाल लाल गूदादार हो चूता है ना, पीला पीला, तो वो अमृत फल जैसे होता है। कैसा होता है, अमृत फल जैसा होता लगता है आपको। तो आम से रिलेटेड कौन कौन से पर्यायवाची हुए, फटाफट गाइस रिपीट करेंगे। रसाल हो गया, आम्र हो गया, सौरभ हो गया, अमृत फल हो गया। कौन कौन से हो गए, रसाल हो गया, आम्र हो गया, सौरभ हो गया, अमृत फल हो गया। कौन कौन से, रसाल हो गया, आम्र हो गया, सौरभ हो गया, अमृत फल हो गया। ठीक, तो एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं, अंधकार से कौन कौन से पर्यायवाची हमने याद किया, तम याद किया, तमिर याद किया, अंधेरा याद किया, अंधियारा याद किया। आम के पर्यायवाची कौन कौन से याद किए, रसाल किया, आम्र किया, सौरभ किया, अमृत फल किया। ठीक, ये आम के पर्यायवाची हो गए। अब आंसू के पर्यायवाची क्या होते हैं, आंसू के पर्यायवाची मतलब जब आपकी मम्मी आपको डांटेंगी तो आप रोगे तो आंसू टप टप चिबेंगे, तो उसी के आंसू के आपको पर्यायवाची बनाना है। किसके, आंसू के। तो आंसू के कौन कौन से होते हैं, नेत्र जल होता है, मतलब आपका जब रोगे तो उससे जल गिरेगा, पानी गिरेगा, तो वो क्या हो गया, नेत्र जल हो गया। फिर इसको बोलते हैं नयन जल बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, चक्षु जल बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, अश्रु बोलते हैं। मैंने आपको 3 पर्यायवाची पढ़ाई, कौन कौन सी, अंधकार, आम, आंसू। अंधकार के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तम, तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियारा। आम के क्या होते हैं, रसाल, आम्र, सौरभ, अमृत फल। आंसू के क्या होते हैं, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु होते हैं। ठीक, ये आपको मैंने रिकॉल भी करा दिया। देखो कैसे याद होंगे, देखिए ऐसे ही पर्यायवाची याद होंगे, मजाक मजाक में आपको ये पर्यायवाची याद हो जाएंगी अगर आप बोरिंग से बैठ के याद करोगे। अब अंधकार को क्या होता है, अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियारा, ऐसे याद करोगे तो मजा नहीं आएगी, क्योंकि मजे के साथ याद करोगे तो जब ही याद होंगे पर्यायवाची। ये बात आपको समझनी है बेटा। तो पर्यायवाची अंधकार का क्या पढ़ा मैंने, ताम, तिमिर, अंधेरा, तमस, अंधियारा।
आम क्या क्या पढ़ा, रसाल अम्र सौरभ अमृत फल। आंसू क्या पढ़ रहा है बच्ची, मैंने क्या पढ़ा है, जब मम्मी डांटेंगी तो आप रोगे, रोगे तो उससे क्या गिरेंगे, जल गिरेगा तो नेत्र जल हो गया। फिर क्या हो गया, जल गिरेगा तो मतलब साप साप आंखों से जल गिरेगा तो नैन जल हो गया। फिर क्या हो गया, सच्चू जल हो गया। फिर क्या हो गया, अश्रु हो गया। ये आंसू के पढ़ रहा है बच्ची, आपको अब याद होंगे बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद अब आता है आत्मा। अब आत्मा क्या होती है, अब आपको आत्मा से पढ़ रहा है बच्ची, यहाँ पे सीखना, कैसे सीखना, हंसी हंसी में सीखना। देखना आत्मा क्या पढ़ रहा है बच्ची, जब आपके सो जाते हो तो आत्मा आपकी बाहर निकल जाती है सोते समय, ठीक है। तो आत्मा मतलब आत्मा क्या है, जीव है, क्या है, जीव। फिर आत्मा आपको जब अंदर आ प्रवेश करेगी शरीर में, जब सो जाते हो, जब सुबह उठना होता है ना, तो आपके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, तो आप क्या होते हो, बिल्कुल चतंत से उठकर बैठ जाते हो। तो आत्मा से रिलेटेड मैंने पढ़ा क्या सीखा, एक सीखा जीव, एक सीखा क्या, चैतन्य, एक क्या सीखा, चैतन्य तत्वों, मतलब चैतन्य तत्वों वही मतलब चैतन्य होना, ठीक है। फिर एक क्या सीखा, अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है पर आत्मा से, जब आप साधना करते हो तो बिल्कुल मौन धारण अंतर में बैठ जाते हैं, बिल्कुल संसाधन में बैठ जाते हो, अंतर्करण कर लेते हो, हमारी आत्मा कहाँ जा रही साधु के तरीके सोचने लगते हो, तो वही चीज क्या होती है, अंतःकरण होती है। तो आत्मा से मैंने क्या आपको पर्यायवाची याद किया, आत्मा आपकी क्या है, एक जीव होती है। जब आपके सोते हो, सुबह जब उठते हो तो आत्मा प्रवेश करते हो तो आप चैतन्य से बैठ जाते हो, तो चैतन्य हो गया। फिर इसका क्या होता है, फिर एक जब आप साधना करते हो तो अंतःकरण में बैठ जाते हो, तो आत्मा आपकी घूमने निकल जाती है, वही चीज क्या होती है, अंतःकरण होती है। तो मैंने पर्यायवाची आपको कौन कौन से पढ़ा दिए, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्या अंधकार से रिलेटेड कौन से पर्यायवाची आपने पढ़ा, आम से रिलेटेड कौन से पढ़ा, आंसू से रिलेटेड कौन सी पर्यायवाची पढ़ा, आत्मा से रिलेटेड कौन से पर्यायवाची पढ़ा, फटाफट रिकॉल करें हमारे सोल्जर। अंधकार से मैंने कौन कौन सी पढ़ा, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करते भी जाओ, क्योंकि आपको ऐसे ही याद होंगे, रिकॉल होंगे, ऐसे ही अंधकार से पर्यायवाची याद होते चले जाएंगे। अंधकार से कौन कौन सी याद करा, फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप करते फटाफट। तम याद किया, तिमिर याद किया, तमना से याद किया, अंधियारा याद किया। आम से रिलेटेड पर्यायवाची कौन कौन सी याद किया, फटाफट कमेंट बॉक्स में करें। रसाल किया, आम्र किया, सौरभ किया, अमृत फल किया। आंसू से रिलेटेड कौन कौन सी पर्यायवाची हमने आपको याद किया, नेत्र जल किया, नैन जल किया, चक्षु जल किया, असुर किया। आत्मा से रिलेटेड कौन सी पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ाया, जीव, चैतन्य, चैतन्य तो अंतःकरण मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आई होप आशा करेंगे आपको ये पर्यायवाची जितनी भी मैंने आपको चार आज पढ़ाई है, आज ये हमारी कैसी क्लास थी, डेमो क्लास थी। कैसी डेमो, अगर आपको अच्छी लगी तो पैरे पैरे जरूर से कमेंट करना। इसी प्रकार आपकी मैं पर्यायवाची मिनटों में आपको याद करा के डेली भेजूंगा। आज मैंने आपको चार पढ़ाया है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा 20, फिर अगले 30, फिर 40, पूरे पर्यायवाची पूरे ककारा से ज्ञान लग पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आएंगी, एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। और आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट हमारे सोल्जर। जय हिंद सोल्जर।